तो सभी को नमस्कार भी। आप सबका स्वागत है इस नए प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपने देखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार, यानी भारत की जियोग्राफी पढ़ते हैं। आप छोटा से छोटा कोई भी एग्जाम दे देना और बड़ा सा बड़ा कोई एग्जाम दे देना। तो आज अपने देखते हैं भी लगभग कोशिश करेंगे अपने की RS लेवल के एग्जाम में अगर अपनी जियोग्राफी से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आज अपने देखते हैं भी भारत की स्थिति एवं विस्तार है वो कैसा है। तो पहला हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति है वो कैसी है। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास भी भारत की आकृति कैसी है, ठीक है। तो हमारा भारत है वो इस टाइप से बना हुआ है। अपने अगर थोड़ा सा मैप में देखें तो अब अपने अगर भारत की आकृति निकालें तो ये देखो, अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक चतुर्भुज, ठीक है। क्या बन गया, चतुर्भुज। तो अब बात आ जाए कि भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। कैसी है, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। कैसी है भारत की आकृति, चतुष्कोणीय, ठीक है। अब दूसरा हमारे क्वेश्चन आता है कि भारत है वो किसका भाग है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भारत है वो किसका भाग है। तो भारत है वो किसका भाग है, भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। भारत है वो किसका भाग है, तो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड, भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत किसका भाग है, तो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। अब बात आ जाए कि गोंडवाना लैंड कौन सा क्या था। तो अपने थोड़ा सा देखते हैं कि शुरू किया एक भूभाग था, ठीक है। इसे अपने भूमि मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था, पेंजिया। क्या नाम था, पेंजिया। आप किसी बोलते हैं कि किसी कारणवश से या कोई भूकंप से या किसी भी घटना से ये पेंजिया ये दो भागों के अंदर टूट गया। क्या हो गया, ये दो भागों के अंदर टूट गया, ठीक है। पेंजिया ये क्या हो गया, दो भागों के अंदर टूट गया, ठीक है। तो ऊपर वाले का नाम दे दिया हमने अंगारा लैंड। क्या नाम दे दिया, अंगारा लैंड, ठीक है। और नीचे वाले का हमने नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। क्या नाम दे दिया, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ऊपर वाले का हमने नाम दे दिया अंगारा लैंड और नीचे वाले का नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। अब भी धीरे धीरे नदियां आती गई, ठीक है। इनके बीच में आ गया टेथिस सागर। बीच में क्या आ गया, तो इनके बीच में आ गया टेथिस सागर। कौन आ गया, टेथिस सागर। बीच में इनके आ गया टेथिस सागर, ठीक है। अब धीरे धीरे नदियां अपने साथ जल पत्थर लाती है। नदियां जब भी पहाड़ों से उतरती है तो वो अपने साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर काट के लाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो इसमें डालती गई, ठीक है। धीरे धीरे ये भाग ऊपर आ गया, ठीक है। धीरे धीरे ये भाग है ऊपर आ गया, ठीक है। और इस भाग का निर्माण हुआ जिसका नाम अपने देते हैं, ठीक है। अब भारत है वो इस स्थान का हिस्सा है, ठीक है। किसका है, भारत वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इससे आपको समझ में आ गया अब भी भारत किसका भाग है, तो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। अब बात करते हैं कि भारत है वो विश्व का कितना परसेंट है, यानी भारत है वो विश्व का कितने परसेंट है। भारत विश्व का कितने परसेंट है, यानी कितने परसेंट है। भारत विश्व का है कितना परसेंट है, तो भारत विश्व का है वो 2.4% है। भारत विश्व का कितना है, भारत विश्व का 2.4% है। अब अपनी बात करते हैं भारत से बड़े देश कितनी है, ठीक है। भी भारत से बड़े देश है कितनी है, तो भारत से बड़े देश, भारत से बड़े देश, भी भारत से बड़े है वो कितने देश है, ठीक है। तो भारत से कितने बड़े देश है उसकी एक ट्रिक है आपको याद रखनी है, ठीक है। आप एक ट्रिक है वो याद कर लेना, ठीक है, जिसका नाम है रुक्कूबाई। रुक्कूबाई, ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी, रुक्कूबाई। अब देखते हैं आर से क्या बनेगा, तो आर से बन गया रूस। क्या बन गया, रूस। सी से क्या बन गया, तो सी से बन गया कनाडा, ठीक है। क्या बन गया, कनाडा, जिसे लड़कियां बोलती है कनाडा भी बोलती है, ठीक है। अब ये सी बच गया, इस सी से बन गया अपना चीन। क्या बन गया, चीन। अब यू बच गया, यू से बन गया यूएसए। यूएसए
यानी अमेरिका। ठीक है, अब बी से क्या बन गया, बी से क्या बन गया अभी, तो बी से बन गया अपना ब्राजील। क्या बन गया, ब्राजील। ठीक है, और ए से क्या बन गया, ए से बन गया अपना ऑस्ट्रेलिया। क्या बन गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और आई से क्या बन गया, भारत यानी इंडिया। ठीक है, अब अपने बात करें कि भारत से छोटा है वो कौन सा देश है, तो भारत से छोटा है उस देश का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना क्या है, भारत से छोटा देश। ठीक है, अब बात आती है कि अपने भारत है वो किस महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भारत है वो किस महाद्वीप के अंदर आता है, तो भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। किस महाद्वीप में आता है, तो भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंदर टोटल कितने देश है, तो एशिया महाद्वीप के अंदर टोटल 48 देश है। कितने देश हैं, टोटल 48 देश है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का। किसकी बात करते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की। तो अपने थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। ठीक है, तो अपने थोड़ा सा मैप के थ्रू देखते हैं अभी भारत का अक्षांशीय विस्तार। जैसा भी आपको बनाना है आप अपनी कॉपी में मैप जरूर बनाना। ठीक है, क्योंकि मैप से इतना फायदा हो जाता है कि अगर मैप से आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो आपके 30% जियोग्राफी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अगर आप मैप बना के जियोग्राफी अपने नोट्स बनाते हो तो आपको सिर्फ देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको नक्शा थोड़ा सा याद आ जाएगा भी ये इस जगह ये लिखा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा थाना पता पड़ जाएगा भी इस जगह में आ चीज लिखी। ठीक है, तो अब आपने बात आ जाए अट्ठा एक देश पड़ा है जगह नाम है श्रीलंका। ठीक है, अब बात करा आप भारत के अक्षांशीय विस्तार की, तो अठों एक रेखा गुजरे, किसी रेखा गुजरे 8 डिग्री 4 मिनट लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर भारत का अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, कौन सा आएगा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ऊपर कहां तक है, 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अब बात आती है कि अपना देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो अब बात आती है देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार हमारा स्टार्ट होता है गुजरात से। काफी स्टार्ट होता है गुजरात से, तो ये है अपना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्यों, भारत कौन सी दिशा में पड़ता है, उत्तर पूर्व के अंदर, तो यहाँ क्या आएगा, पूर्वी। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा आएगा, पूर्वी। और यहाँ भी क्या वर्ड आएगा, पूर्वी। ठीक है, इनके बीच उत्तरी लगेगा और इन दोनों साइडों में क्या लगेगा, पूर्वी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब अपने देखते हैं चारों कोनों को कि उत्तर के अंदर सबसे ऊपरी स्थान कौन सा है हमारा और दक्षिण के अंदर कौन सा स्थान है। ठीक है, तो अपने फिर थोड़ा सा मैप बनाते हैं ताकि मैप के द्वारा अपने क्लियर करते हैं। तो आप भी जैसा भी बने थोड़ा सा मैप बना लेना। ठीक है, ये हमने भारत का मैप बना लिया। ठीक है, तो उत्तर में एक अपना स्थान पड़ता है लद्दाख के अंदर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, इंद्राकोल। क्या नाम है, इंद्राकोल। 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 ठीक है, इंद्राकोल। ठीक है, याद ना रही तो एक ट्रिक है कि आप कॉल कत करा भी, कॉल करा अगर मोबाइल के अंदर रेंज को नहीं तो आप घट जाऊंगा ऊपर, ऊपर जाके कॉल करांगा तो याद रख लियो भी ऊपरी बिंदु है वो क्या है, इंद्राकोल। अब बात आ जाए कि भारत को दक्षिणी बिंदु किसको है। ठीक है, तो दक्षिणी बिंदु है जगह को नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है, कन्याकुमारी। ठीक है, क्या नाम है, कन्याकुमारी। कुमारी को नहीं, कुमारी है। ठीक है, और अंग्रेजा को क्या नाम टेकियो, तो अंग्रेजा को नाम टेकियो केप कोमेरिन। केप कोमेरिन। पर अपन वो कौन याद रखनो, अपन आप राखण में कन्याकुमारी। ठीक है, अब बात आ जाए पश्चिम के अंदर किसो बिंदु है। उत्तर दक्षिण की आप बात कर ली, आगे सी दिशा है, तो आ दिशा है उत्तर।
आ किसी दिशा है दक्षिण, आ किसी दिशा है पूर्व। ठीक है, याद ना रहे तो ठीक है, याद रहे को, यानी आ किसी दिशा है पश्चिम। अगर अठा पश्चिम के अंदर अगर आप पश्चिमी बिंदु की अगर बात करा तो बिंगु नाम है गोहार मोती। क्या नाम है? गोहार मोती, गोहार मोती। ठीक है, या कई कई किताबों के अंदर था ना सरक्रिक भी लिखेड़ो मिल जाएगा। ठीक है, सरक्रिक भी लिखेड़ो था ना मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बात करा तो अपनो पूर्वी बिंदु किसु है, तो पूर्वी बिंदु है अपनो जगह नाम है किबितु। के नाम है किबितु, पूर्वी बिंदु के नाम है किबितु। ठीक है, अगर बात आ जाए उत्तरी बिंदु किसु है, तो उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल। दक्षिणी बिंदु की बात आ जाए तो कन्याकुमारी, और अगर पश्चिमी बिंदु की बात आ जाए तो गोहर मोती सरक्रिक, और पूर्वी बिंदु की बात आ जाए तो किबिथु। ठीक है, अब कई बार वो कन्याकुमारी ना देके अपन पूछ ले भी दक्षिणी बिंदु किसु है, भारत को दूर स्थित दक्षिणी बिंदु यानी जो को दूर स्थित है। तो एक आपने पढ़े अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, लास्ट में जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये नाम पड़े इंदिरा पॉइंट। इनको दूसरो नाम है लाइचिंग पॉइंट। इनको एक और नाम है जगह का नाम है लाइचिंग पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट। ठीक है, एक इनको नाम और है। ठीक है, तो इनको नाम पड़ा है लाइचिंग पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और एक इनको नाम और है जिसका नाम है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, ये तीनों नाम इंगा ही है। ठीक है, वो बिंदु पड़े आपने अठे अंडमान निकोबार के ऊपर, निकोबार को लास्ट में जो कोनो है अठे पड़े। ठीक है, यानी यो नीचू है थोड़ो सो। ठीक है, अठू तो आपनो स्टार्ट हो 8 डिग्री 4 मिनट लेके, लेकिन अठू स्टार्ट हो 8 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, यानी नीचे है। अगर वो भारत को मुख्य भूमि को पूछ लिया दक्षिणी बिंदु किसु है, तो थाना कर ज्ञान है कन्याकुमारी। ठीक है, अगर वो सीधो पूछ लिया कि भारत को दक्षिणी बिंदु किसु है, तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब बात आ जाए कि आपने एक कर्क रेखा गुजरे। ठीक है, भारत के बीचों बीच किसी रेखा गुजरे, कर्क रेखा गुजरे। तो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों के गुजरे, बिंगी आप बात कर लिया। ठीक है, तो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों हो गए। ठीक है, तो भारत में एक कर्क रेखा गुजरे, कर्क रेखा कितने राज्यों में हो गए गुजरे। ठीक है, इनको नाम दे दिया आप कर्क रेखा। जकन बोले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो कर्क रेखा है भारत के लगभग 8 राज्यों में होगी गुजरे। कितने राज्यों में हो गए गुजरे, 8 राज्यों। ठीक है, तो ये एक यहाँ भी ट्रिक भी बना रखी है, गमछा जार पर पंगू 6 मीटर, गमछा जार पर पंगू 6 मीटर। ठीक है, पर आप पास ही तो याद कर से क्यों एग्जाम के अंदर ट्रिक अगर सारी इकट्ठी हो जाए तो कई बार गोल हो जाए, तो आप इनको सीधो याद कर से बिना ट्रिक के। ठीक है, तो पहला लगा है अपने जगह का नाम है गुजरात। ये नाम लगा है गुजरात, जगह में कर गुजरे। ठीक है, गुजरात। दूसरी आप बात करना तो दूसरो आज है राज्य जगह का नाम है राजस्थान। ये नाम है राजस्थान। तीसरो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथो आज है छत्तीसगढ़। फिर बाद में आज है झारखंड। ठीक है, झारखंड बाद में आज है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल बाद में आज है अंदर मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, फिर आज है त्रिपुरा। ठीक है, हो गया 3 और 3 6 7 8। ठीक है, 8 राज्यों में हो गया अपनी कर्क रेखा गुजरे। ठीक है, अब एक रेखा और राज्य। ठीक है, जबकि नाम है भारतीय मानक समय रेखा। ये नाम है भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा। अब बात आ जाए कि भारतीय मानक समय रेखा है कितना राज्यों होगी गुजरे, तो भारतीय मानक समय रेखा है लगभग 5 राज्यों होगी गुजरे। कितना राज्यों होगी गुजरे, 5 राज्यों। तो एक बार इंगा भी आप राज्य देख लिया 5 किसा किसा है।
तो पहलो अपने कन राज्य आ जाए जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। किसो है? उत्तर प्रदेश। दूसरो अपने कन राज्य आ जाए जिसका नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरो राज्य आ जाए जिसका नाम है मध्य प्रदेश। तीसरो राज्य आ जाए जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर बाद में अगलो राज्य आ जाए जिसका नाम है उड़ीसा। अगलो राज्य आ जाए उड़ीसा। और फिर बाद में आ जाए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य है जगह हो गए भारतीय मानक समय रेखा गुजरे। ठीक है, अब बात आ जाए कि दोनों रेखा काटे घटे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों आपस में काटे घटे, तो ये दोनों काटा है छत्तीसगढ़ के अंदर। काटा है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, वो एक बार क्वेश्चन आइडू है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा वे दोनों आपस में काटा है, तो दोनों काटा है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, अब बात आ जाए अपने अगलो क्वेश्चन आ जाए कर्क रेखा के नजदीक शेर किसा है। ठीक है, अगलो क्वेश्चन आ जाए कर्क रेखा के नजदीक है वे शेर है किसा है। कर्क रेखा के नजदीक शेर, कर्क रेखा के नजदीक शहर, कर्क रेखा के नजदीक शेर किसा लगे। ठीक है, तो आपने एक ट्रिक है याद रखनी है जकी को नाम है गरबा। याद रहे जी, ट्रिक याद रहे जी गरबा। ठीक है, तो जीव बने गांधीनगर। ये बने गांधीनगर, और गांधीनगर की राजधानी है, तो गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। ठीक है, बाद में यूं आ जाए उज्जैन। ठीक है, क्या आ जाए उज्जैन। और आर आ जाए रांची। क्या आ जाए रांची। और रांची की राजधानी है, तो रांची है झारखंड की राजधानी। फिर बाद में आ जाए बी। ठीक है, तो बी आ जाए भोपाल। क्या आ जाए भोपाल। और भोपाल की राजधानी है मध्य प्रदेश की। और भोपाल बाद में एवं की आ जाए, तो एवं आ जाए अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी की है अगरतला। ठीक है, तो ये अपने 5 शहर है जगह कर्क रेखा ऊपर पड़े। ठीक है, नाम याद रख लियो, रांची एक बार क्वेश्चन के अंदर पूछे हुए। ठीक है, कर्क रेखा का किनारे किसी राजधानी पड़े तो रांची एक बार आइडू है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर बाकी ये 5 स्थान है जगह पड़े कर्क रेखा के नजदीक। ठीक है, अब बात आ जाए आपने आगे, तो आप बात कर ली विश्व का बड़ा देश आगे। ठीक है, बात कर ली भी विश्व में बड़ा देश है किसा है। अब आप बात कर लिया विश्व का सारा छोटा देश किसा है। विश्व के सबसे छोटे देश, विश्व के छोटे देश, छोटे देश बड़ा की बात कर ली। अब बात कर लिया विश्व का छोटा देश किसा है, छोटा छोटा होगा। तो पहले अपने एक नंबर में आ जाए जगह नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। ठीक है, वो भी विश्व को सारा छोटो देश है। ठीक है, एक स्थान हो जकन बैठा है चर्चा के भी धर्मगुरु बैठा है, और बा आपका धर्मगुरु ने इज्जत दिलाने खातर ने देश घोषित करवा लियो सरकार का। ठीक है, वेटिकन सिटी। ठीक है, फिर बाद में एक देश और आ जाए जगह नाम है मोनेको। मोनेको। ठीक है, वो भी विश्व को की है सारा छोटो देश। ठीक है, फिर बाद में एक देश आ जाए जगह नाम है नोरू। इस देश आ जाए नोरू। एक आ जाए जगह नाम है तथालू। ठीक है, ये विश्व का की है सारा छोटा देश है। ठीक है, कि विश्व का सारा छोटा देश। ठीक है, अब बात आ जाए कि भारत में कितना राज्य है। तो भारत में भी टोटल कितना राज्य है, तो भारत में अब 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है 8। ठीक है, भारत में 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है 8। ठीक है, अब बात आ जाए कि भारत का बड़ा राज्य किसा किसा है। ठीक है, भारत के बड़े राज्य, भारत के बड़े राज्य यानी भारत का बड़ा राज्य किसा किसा है। तो पहला नंबर में सारा बड़ो क्षेत्रफल के अंदर किसो है राजस्थान। आपनो किसो है राजस्थान। और दूसरे नंबर में अपराधा क्षेत्रफल में अगर बात करा तो वो आ जाए मध्य प्रदेश स्थान, क्यों आ जाए मध्य प्रदेश में। ठीक है, और तीसरे नंबर में अगर आप बात करा तो वो आ जाए महाराष्ट्र को, क्यों आ जाए स्थान है महाराष्ट्र को। तीसरा स्थान आ जाए अपने कने
महाराष्ट्र को। अगर महाराष्ट्र में आप छोटो देखा तो वो आ जाए अपना यूपी को, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाबा आयोग्यनाथ योगी की नगरी। ठीक है, बाबा योगीनाथ की नगरी। अब भारत का आप बड़ा राज्य की तो बात कर ली, अब आप बात कर लिया भारत का छोटा किसा राज्य है, क्योंकि उसने वो पूछे उसका भी बड़ा को पूछ लिया तो छोटे में कोई शर्म तो आवे को नहीं, तो वो छोटी अभी पूछ लिया को। ठीक है, तो भारत के छोटे राज्य, भारत के छोटे राज्य, भारत का छोटा राज्य किसा किसा है। ठीक है, तो भारत का छोटा राज्य की भी एक ट्रिक है, ट्रिक की है जीएसटी है, बाकी का समान हो रही है अब नाग का समान, क्या समान हो रही है जीएसटी, नाग का समान। यानी जीएसटी आजकल किसी की लगने लगी, नाग का समान घातक हो रही है। ठीक है, नाग क्या है, सांप ने। अब जीव आपने बना लियो गोवा। ठीक है, सारा छोटो राज्य है भारत को, जगह नाम है गोवा, और गोवा थोड़ा सो बड़ो आ जाए जगह नाम है सिक्किम। क्या आ जाए, सिक्किम। गोवा थोड़ा सो बड़ो आ जाए सिक्किम। ठीक है, और टीम आपने बन गयो त्रिपुरा, फिर क्या आ जाए त्रिपुरा, और त्रिपुरा थोड़े सो बड़ो की है नागालैंड, क्या है नागालैंड। ठीक है, सारा छोटो गोवा, गोवा बड़ो थोड़ा सो सिक्किम, और सिक्किम थोड़ा सो बड़ो है त्रिपुरा, और त्रिपुरा बड़ो है नागालैंड। ठीक है, अब बात आ जाए आपने कहना अगली भारतीय स्थलीय सीमा की। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है और जलीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है। तो आप थोड़ा सो मैप में देख लिया भारत स्थलीय सीमा है वो कितनी बनावे। ठीक है, वो भारत को मैं थोड़ा सो मैप बना लियो, और थारे भी सहूलियत खातर है, अगर थे याद करना चाहो तो अपना नोट सा मैं भी मैप पर बना के करियो, बाकी 31% थारे भी याद रह जाए, और बाकी आप थोड़ी बहुत आंकड़ा कर लिया इं करके आप पेपर निकल जाएगो, पेपर निकले बाद में भी फिर की चाहिए ही को नहीं अपन। ठीक है, तो अब आप बात करा अपनी स्थलीय सीमा, तो अठू गुजरात कनू लेगी और अपनी पश्चिम बंगाल तई अड़ता ही लगे आ सीमा की अगर आप बात करा तो है स्थलीय सीमा, इसी है स्थलीय सीमा। अगर इन आप अगर बात करा अठू लेकर आगे तो आ पूरी अपने आ जाए स्थलीय सीमा। अब बात आ जाए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, अगर वो पूछ ले स्थलीय सीमा की लंबाई है बा कितनी है स्थलीय सीमा। ठीक है, तो स्थलीय सीमा की अपने लंबाई आ जाए 15,200 किलोमीटर। कितनी आ जाए स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। अब बात आ जाए अपने तटीय सीमा, यानी पानी सागर भारत सीमा बना हुआ है इनकी बात, यानी तटीय सीमा की। ठीक है, इतनी देर तो बात हो रही है अपने स्थलीय सीमा की। अब बात आ जाए कि भारत है वो पानी सागर कितनी सीमा बना हुआ है, यानी तटीय सीमा, तटीय सीमा। भारत है वो पानी सागर कितनी सीमा बना हुआ है, तो भारत पानी सागर है वो 6100 किलोमीटर सीमा बना हुआ है। कितनी बना हुआ है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आ गई भी स्थलीय सीमा देख लिया आप भी, भारत स्थलीय सीमा कितनी बना हुआ है 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा भारत कितनी बना हुआ है 6,100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। अब बात आ जाए अठा अपना कुछ द्वीप समूह पड़े। ठीक है, तो अठा अपना लगा अरब सागर। ठीक है, के लगा अरब सागर, और दूसरी साइड अपने के लगा बंगाल की खाड़ी, के लगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो अरब सागर में एक द्वीप पड़ा है, जगह का नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है, लक्षद्वीप। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप पड़ा है, जगह के नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अब बात आ जाए द्वीपा ने मिला दिया आप तटीय सीमा टोटल मिला दिया, तो फिर आगे लंबाई है वह कितना किलोमीटर आवे। ठीक है, तो तटीय प्लस द्वीप समूह की अगर आप लंबाई मिलाओगा तो वह आपने निकल गया होगी 15.16 किलोमीटर। ठीक है, आ सीमा अपने कनु तटीय प्लस द्वीप समूह की अगर आप मिला देंगे तो वह निकल के कितनी होगी 15.16 किलोमीटर। ठीक है, अब आप बात करा सारा ज्यादा बा लंबी सीमा कौन बनावे और सारा कम है सीमा कौन बनावे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैप में देख लिया कि जिसो भी बनाना आवे मैप बना लीजिए। ठीक है, कि ज्योग्राफी पढ़ने को एक आसान तरीका है, अगर आप मैप बना के पढ़ांगा तो 30-40% आपने ऑटोमेटिक ज्योग्राफी याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात आ जाए कि सारा ज्यादा है बा सीमा किसी बनावा है,
ठीक है। भी भारत को किसो राज्य है जो सारा ज्यादा सीमा बनावे, तो भारत को गुजरात राज्य है जो सारा ज्यादा सीमा बनावे। किसो राज्य सीमा बनावे? गुजरात। ठीक है। और सारा अगर कम में बात आ जाए, कम में सारा ज्यादा किसो सीमा बनावे, तो वो है गोवा। ठीक है। तटीय सीमा की अगर बात करा, भी तटीय सीमा सारा ज्यादा किसो बनावे, तो गुजरात बनावे। और सारा अगर कम में बात करा तो वो अपने गोवा बनावे। अब आप बात कर लिया भी स्थलीय सीमा की अगर बात करा, स्थलीय सीमा के अंदर सारा ज्यादा किसो राज्य सीमा बनावे, तो स्थलीय सीमा के अंदर सारा ज्यादा जो सीमा बनावे वो है राजस्थान। स्थलीय सीमा या आप स्थलीय भाग के अंदर आप देखा कि सारा ज्यादा सीमा किसो बनावे, तो स्थलीय भाग के अंदर सारा ज्यादा सीमा बनावे वो है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। ठीक है। स्थलीय भाग के अंदर आप देखा भी सारा कम सीमा किसो बनावे, भी सारा कम सीमा है वो किसो बनावे, तो सारा कम सीमा बनावे भी नाम है नागालैंड। ये नाम है नागालैंड। ठीक है। अगर आप देश की बात करा कि भारत से सारा ज्यादा है वो किसो देश सीमा बनावे, तो पहले नंबर में आ जाए बांग्लादेश। किसो बनावे? बांग्लादेश। ठीक है। अगर देश में आप बात करा कि भारत से आगे किसो देश है वो सारा ज्यादा सीमा बनावे, तो भी नाम है बांग्लादेश। अगर आपने कम में बात आ जाए भी कम में किसो बनावे, तो कम में बनावे आपने अफगानिस्तान। किसो बनावे? अफगानिस्तान। ठीक है। सारा ज्यादा देश भारत से किसी सीमा बनावे, तो बांग्लादेश। और सारा कम किसो बनावे? अफगानिस्तान। ठीक है। अब बात आ जाए भी बांग्लादेश है वो कितनी बनावे, तो बांग्लादेश है वो भी 4096.7 किलोमीटर। ठीक है। 4096.7 किलोमीटर। अब बात आ जाए कि अफगानिस्तान कितनी बनावे, तो अफगानिस्तान है वो आपने 106 किलोमीटर सीमा बनावे भारत से। ठीक है। सारा ज्यादा पूछ लिया तो बांग्लादेश, और सारा कम पूछ लिया तो अफगानिस्तान। ठीक है। अब आपने बात कर लिया अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर लिया अंतरराष्ट्रीय सीमा की। ठीक है। भी आपने भारत के साथ किसी भी देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है। तो पहला भी आपने मैप बना लियो, थोड़ा सा पता पड़ जाए। तो आपने एक देश लगा जगह नाम है चीन। ये नाम है चीन। ठीक है। अठे एक देश लगा आपने म्यांमार। म्यांमार जगह पहला रंगून बोलता। ठीक है। अठे एक देश लगा जगह नाम है